मैं बस आपरी और युवान की शादी तक आऊंगी। उसके बाद युवान की सारी जिम्मेदारी आपरी। तीन चार दिन की ही तो बात है। उसके बाद इस लड़की की इस घर में ना तो कोई आने की वजह होगी और ना ही जरूरत। कोई बहाना मार देती, बोल देती कि हाथ में दर्द है, लेकिन नहीं, दे दनादन जमाती गई हमारे बाबू पे। ऐसे कूटा है, हमारा सोना 36 जगह से फूटा है। मैं दवा लगाने में मदद कर दूं? प्लीज। रियली सॉरी। दादू साहब भी वहीं पे खड़े थे। वो चाहते थे कि मैं विराज को सबक सिखाऊं और अगर मैं मना करती तो फिर वो भी बोलते ना। इट्स ब्रिलियंट नियति। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। आई एम रियली सॉरी विराज कि तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लगी। तुम्हें काफी दर्द भी हो रहा होगा ना, लेकिन तुम्हारा ये दर्द हमारे काम आ सकता है। बन्नी को इस घर से बाहर निकालने के लिए। ये पकड़ इसने। जी कहाँ रह गई थी जी आप? मैं कब से फोन लगा रहा हूँ मैं आपको। विष्णु, वो ये अंगूठी वापस करने गई थी। हटे रख इसने। वो सड़ी सब्जियों की टोकरी वाले परिवार वालों को बन्नी को चोर नहीं समझने का मौका ना दे सकूं। जी आप थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं थारी लिए सिकंजी बनाऊं? ना बिस्नुड़ा, हमारी माँ कहती थी कि बन्नी जो काम के वक्त सुस्तावे है ना, उसकी जिंदगी फटी चाय की तरह हो जावे, जो ना देखने में अच्छी लागे है ना पीने में अच्छी लागे। तो बन्नी तो ना सुस्ताने वाली। नेट के देना। अरे काल के खाने की तैयारी करनी हो। पता है बिस्नुड़ा, हमारे को 4-5 और कस्टमर मिल गए। अरे जी बड़ी अच्छी बात है जी। रखिए, अब सो जाओ। नींद खराब कर दी, हमारे को भी सोने दो। सोना तो आप लिखवा के आए हो मामूसा। पता नहीं, हमारे हिस्से का तकिया तो भगवान जी नीचे भेजना ही भूल गए हैं। मैं सो गई ना तो कर्जा ना चुकेगा, और वो पोपड़े बैंगन सी शकल वाला राजा भाई उठा के लेके जाएगा हमारे को। क्या कह रही है बन्नी? सरेआम धमकी दी है उसने। हाथ तो लगाए, वो बदमाश का हाथ काट के रख दूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे पापा आप तो रहने दो। मारे को तो गुस्सा इस बात का, किसी जरूरत की चीज के लिए कर्जा लिया होता ना वो भी समझ में आता, पर जुए में हार के आए हैं। अब ये कर्जे की बात ना 4 दीवारियों तक थी तो ठीक थी, अब 10 और लोगों को पता चल गई। कैसे भी करके ये कर्जा चुकाना होगा। तो देर किस बात की? वो अमीरों की कोठी वाले तुझे 3 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं ना, अब तो वहाँ 3-4 और दिन का काम रह गया है। क्यों जीजी? बिस्नुड़ा, युवान की शादी हो रही है ना, तो अब शादी के बाद तो युवान की बीवी उसे खाना बना के खिलाएगी। तो उनसे उधार मांग लो। मामूसा, जहाँ हम उधार लेवे है ना, वहाँ एक हाथ से हम पैसे उठाते उठाते दूसरे हाथ से अपनी इज्जत गिरवी रखना शुरू कर देते हैं। और इसलिए बन्नी ना आज तक किसी को उधार देती है ना लेती है। हमारे को लग रहा है दुनिया वालों के साथ साथ हमारे अपने ही घर वाले कालक की थाली लेकर खड़े हैं कि अब बन्नी आएगी और उसे कलंक का टीका लगाएंगे।
पंजी से जो करना है कर ले। बन्नी अपने माथे पर कोई कलंक ना लगने देगी। तू चिंता ना कर बेटा, हम थारे साथ हैं। मामोसा, अब इतनी लाइट में तो नींद तो आने से रही आपको, और जागे जागे भी कीर्तन तो करने से रहे। तो आज बन्नी चाव होम डिलीवरी में हाथ बटा लो। ये लो मसाले और पीसो इन्हें। मामीसा, 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 आज ना आपको एकदम अलग तरीके का म्यूजिक सुनाती हूँ मैं। हाँ, आओ। अरे क्या हो गया बन्नी? हाँ, मामी, अरे चलो। बड़ा चोखा गाना है। आओ मामी। कटे कटे। आओ मामी। ये सब्जियां लो और इन्हें ना इतने प्यार से साफ करो जैसे आप अपना मुखड़ा साफ करते हो ना, एकदम सुंदर सुंदर चकाचक, बिल्कुल वैसे। अरे बन्नी बन्नी, ये अचानक मेरे से काम क्यों करा रही है तू? मामी सा, मामोसा का कर्जा चुकाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा कस्टमर पकड़े हैं ना। अब काम बड़ा है तो काम को निपटाने वाले हाथ भी तो बढ़ाना जरूरी है ना। लग जाओ काम पे मामी सा। चिची चिची, मारी को भी कुछ काम दे दो। ना रे बिस्नुड़ा, तू बस मन लगा के पढ़ाई कर, वही तेरा काम है। पर जीजी 7 दिन में 3 लाख कहाँ से आवेंगे? परेशानी भी शंभू जी ने दी है ना, तो हल भी वही निकालेंगे। देखा, विराज ने युवान को परेशान किया तो मैंने कैसे उसकी पिटाई की। अब आगे से कोई भी युवान को परेशान करेगा ना तो मैं उसकी ऐसी पिटाई करूंगी। अब तुम रेस्ट करो, कल हम दोनों का संगीत है ना, कल हम एक अच्छे से पेपी से सॉन्ग पे डांस करेंगे, ठीक है? ठीक है। युवान, ठीक तो है ना बेटा? हैं? अरे छोरा, हाँ? हाँ दादू। वो दादाजी थोड़ी चोट लगी है, लेकिन मैंने अच्छी से दवाई लगा दी है। अब समझ में आ रहा है वो विराज युवान से कितना चिढ़ता है। बट आई प्रॉमिस कि वो आगे से युवान को हाथ भी नहीं लगाएगा। सही खेल रही हो नियति। और बन्नी, उसके लिए कल का दिन युवान की जिंदगी से और इस घर से आखिरी दिन होगा। आज युवान के लिए स्पेशल मेनू बना है। सबसे पहले तो युवान का सबसे फेवरेट आलू मटर और दाल तड़का, भरवा बैगन, चपातियां और उसकी सबसे फेवरेट हमारी लाड वाली खीर। अब बस कुछ दिनों की बात है, फिर युवान अपनी जिंदगी में खुश और बन्नी फिर से अपनी माँ के सपने पूरे करेगी। बन्नी चाव होम डिलीवरी। मैं तो कहती हूँ मेरे पास एक खड़ा चोखा आइडिया है। बोलो बोलो बोलो। बन्नी इतने बड़े घर में काम कर रही है? तो मैं तो कहती हूँ कर्जा वहीं से उठा ले वे। अरे याद है देवराज सा अपने घर पधारे थे और कैसे आम आदमी की तरीके से यहाँ पे बिराजे थे, चाय पकौड़ी खाई थी। 2 पैसे का घमंड ना था उनमें, हैं? ऐसे बड़े मानस हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ कि इतने भले मानस का कुछ तो फायदा उठाना चाहिए। वाह मेरी चतुर मोरनी। हाँ, पीसना शुरू किया। हाँ। सॉरी बड़ी sis, सुनो ना, मैंने ना अपना डिजाइनर लहंगा उस चेयर पे रखा था। मैं 2 मिनट के लिए कॉल में क्या बात करने की, मेरा लहंगा गायब हो गया। मुझे
समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ गए। देखो ना फंक्शन भी शुरू होने वाला है। बड़ी सिस, आर यू ओके? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है छोटी सिस। मैं सारे अरेंजमेंट हैंडल तो कर रही हूँ, बट इससे ना मेरी शादी के जो पुराने जख्म है वो ताजे हो रहे हैं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आंचल, आंचल मेरी बात सुनो। तुम जानते हो ना कि शादी की सारी जिम्मेदारी विराज और चार्मी को छोड़ के मैंने तुम्हें क्यों दी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपना बीता हुआ कल भूल जाओ, उससे आगे बढ़ो, उससे कुछ सीखो, उससे लड़ो तुम। क्योंकि जितना तुम अपने बीते हुए कल को याद करोगी ना, उतना ही वो तुम्हारे पीछे भागेगा और तुम्हें सताएगा। थैंक्स भाभी साहब, आपकी चिंता से ना सुकून और आराम दोनों मिलता है। एंड आपने जो मेरे लिए, अल्पना के लिए और मॉम के लिए किया है ना, आई रियली कांट थैंक एनफ। Why not? तभी तो माननी की सूरत से ज्यादा मैं इसके दिल का दीवाना हूं। देखो ना, परिवार के लिए सही फैसले लेती है, वो लेती है तो बखूबी निभाती भी है। प्राउड ऑफ यू। ओ माय गॉड मॉम, ये अचानक क्या हो रहा है? क्या हुआ? मेरी शरारा के साथ पहनने वाली कुर्ती ही नहीं मिल रही। पलक, ऐसा क्यों होता है कि मेरी चीजें गुम नहीं होती और तुम्हारी हो जाती हैं? बहुत लापरवाह हो तुम। भाभी साहब, कहीं ये बनी हमारे महंगे महंगे डिजाइनर लहंगे चुरा के तो नहीं ले गई? और क्या पता चोरी करके जाके अपने बस्ती में ही बेच दी हो। Who knows? वेलकम बन्नी। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है। तुम्हारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज जो वेट कर रहा है। अब मारे को ना पता कि आपके घर वाले मारे को युवान से मिलने देंगे भी या नहीं, पर अब मारी और युवान की दोस्ती के धागे ने आपको ही संभालना होगा। उसे कभी बाहर पार्क में या कभी मंदिर में या कभी हमारे घर पर लेकर आना मिलवाने के लिए। मैं उससे तो बढ़िया, पर आपको उससे भी बढ़िया खाने की रिश्वत खिलाऊंगी पूरी। मिलवा देना बस। खा लो युवान। तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खा रहा युवान को। खा के देखो। नहीं, ये खाना नहीं खाना। विश्वास ही ना हो रहा है ना। समू जी, कमाल है। आज अगर अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद कभी भरोसा ही ना कर पाती। ये कोई चमत्कार नहीं है बनी जाओ। नियति को बहुत दिन और मेहनत लगी है युवान का दिल और विश्वास जीतने के लिए। आप देख रहे हैं ना पापा से, नियति भी युवान को बिल्कुल वैसे ही खिला रही है जैसे बन्नी खिलाती। एक्सक्यूज मी। थैंक्स बन्नी।
ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। कल रात जब तुम्हारे कहने पर मैंने विराज को मारा तो युवान की नजरों में मैं एक रक्षक और दोस्त भी बन गई, है ना युवान? अब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है ना? अब मैं भी बन्नी की तरह डिशुम डिशुम कर सकती हूँ दुश्मनों के साथ। डिशुम डिशुम। युवान, वो रात को जो कहानी सुन के तुम बहुत हंसे थे, वो सुनाओ। नहीं, पहले ना युवान एक जोक सुनाएगा। हाँ? तो एक बार एक चींटी होती है और एक हाथी होता है। तो चींटी हाथी को पूछती है कि अरे सुनो ना, तुम कितने साल के हो? तो हाथी कहता है मैं 3 साल का हूँ, मैं 3 साल का हूँ। तो चींटी कहती है मैं भी 3 साल की हूँ, मैं भी 3 साल की हूँ, पर मेरी ना तबीयत खराब रहती है, मैं खाना नहीं खाती, इसलिए कमजोर हूँ। वेरी नाइस युवान। चलो घर का खाना? युवान ने तुम घर का खाना कभी भी पसंद ना आया ना? ये घर का खाना नहीं है पापा साहब, युवान के लिए एक नया और अच्छा शेफ हायर किया गया है, जो उसके लिए बहुत लाड दुलार और क्या था वो, ममता, लाड दुलार ममता से खाना बनाता है। हमारे को घनी खुशी हो रही है कि युवान सही ढंग से खा पी रहा है। और नियति, तुमने इतनी जल्दी दोस्ती कर ली, बहुत बड़ी बात है। मैंने ना युवान के लिए थोड़ा खाना बनाया है। नियति, तुम उसे खिला देना। मैं बाद में खा लूंगा। बन्नी, तुम क्यों नहीं आई खाना खिलाने? युवान कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारी वेट कर रहा था, तुम खिलाने नहीं आई। जब तक तुम नहीं आओगी ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। सो सैड ना, तुम्हारा तो दिल ही टूट गया होगा ये देखकर कि युवान तुम्हें कैसे इग्नोर कर रहा है और कितनी जल्दी नियति ने तुम्हारी जगह ले ली। वो क्या है ना, युवान एक बच्चा है, तो ऐसा नहीं है कि तुमने उसे खाना खिला के कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। युवान को तो बस अपने आसपास कोई चाहिए, उसके साथ उठे बैठे खेले। और युवान को ये बात समझ आ गई है कि वो लड़की तुम नहीं, नियति है। सो बन्नी, इन सब चीजों से क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि लगाव युवान को तुमसे नहीं हुआ है, तुम्हें युवान से लगाव हुआ है। You know what, बन्नी, अगर मैं भी अपना सारा काम काज छोड़ के युवान के साथ घर में बैठी रहती तो युवान और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन पाते कि हमें कोई अलग नहीं कर पाता, और फिर तुम्हारी भी इस घर में जरूरत नहीं होती। बड़े नहीं, अब गलती की है तो सुधारनी तो पड़ेगी ना। अब तो तुम देख ही रही हो कि युवान का ध्यान रखने के लिए, उसे खाना खिलाने के लिए घर में कोई है, नियति है उसके साथ। तो फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो तुम यहाँ से जा सकती हो, हमेशा हमेशा के लिए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।